मेघना चक्रवर्ती तूफान के प्रभाव से विगत दिवस असमय हुई बारिश के कारण बालाघाट जिले में भी धान की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों में निराशा का वातावरण व्याप्त हो गया है। इसके चलते आज किस गर्जना संगठन के द्वारा किन्नापुर में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें असमय हुई बारिश से जिले के किसानों के खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है एवं किसानों के सामने परिवार के पालन पोषण एवं कर्ज अदायगी की जैसे संकट किसानों के सामने खड़े हैं। ज्ञापन में संगठन के द्वारा फसलों को नुकसान एवं मुआवजा देने एवं तत्काल सर्वे कराया जाए, प्रति एकड़ वास्तविक क्षति का मूल्यांकन करके मुआवजा दिया जाए, किसानों के कर्ज को माफ किया जाए और बीमा दावों का शीघ्र निपटान किया जाए। जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया है उन्हें भी आपदा राहत राशि से जोड़ा जाए। इसके साथ ही बालाघाट जिले सहित प्रभावित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ ही संगठन के द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, यदि शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। सर, आपका परिचय? अरविंद चौधरी, किसान गर्जना प्रदेश अध्यक्ष। आज आप किन्नापुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, किस समस्या को लेकर पहुंचे? जिस प्रकार बालाघाट जिले में किसान गर्जना संगठन द्वारा ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार सभी ब्लॉकों के ऊपर में किसान गर्जना संगठन किसानों की इस मांग को लेकर, धान की जो फसल की बर्बादी हुई है पूरे बालाघाट जिले में, इसको लेकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं और डिमांड करता है कि खेत तक पूरे पटवारी से लेकर के जितने कर्मचारी हैं ये पहुँचे, गांव-गांव में पहुँचे और एक एक किसानों का सबका सर्वे जो कर रहे हैं उसमें सभी किसानों को लिया जाए, क्योंकि सभी किसानों का फसल बर्बादी हुई है, सबके धान कटे हुए हैं और बालाघाट जिले को आपदा प्रभावित घोषित कर किसानों को 20,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से एक विशेष पैकेज के तहत केंद्र से, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार से हमारी मांग है कि आप बालाघाट जिले के आपदा प्रभावित किसानों को ये जो है 20,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से राशि प्रदान की जाए। इसी मांग को लेकर के हम आए थे। ऐसी 6 सूत्री मांग हमने एसडीएम कार्यालय में आज दिए हैं और हम डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से और देश के हमारे कृषि मंत्री जो पूर्व में हमारे मध्य प्रदेश के सीएम रहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ रहे और फसल बर्बाद हुई थी तो आपने कमलनाथ की सरकार के समय ये कहा था कि कहाँ गए कमलनाथ जी, कीचड़ में उतरना चाहिए। तो आज हम कह रहे हैं किसान लोग कि आप भी मोहन यादव जी से कहिए कि वो कीचड़ में उतरे और कीचड़ में जो फसल बर्बाद हुई है इसका मुआयना करे और बालाघाट जिले को राहत देने का काम करे, तब जा कर के ये किसान का जो फसल की बर्बादी हुई है वो बच सकती है। तो ये याद दिलाने के लिए हम आए हैं। किसान गर्जना संगठन लगातार 3100 रुपये की मांग जो सरकार ने कही थी उसको पूरा करें। अगर 3100 रुपये के हिसाब से पूरे किसानों को मिल जाएगा तो हमारे बालाघाट जिला बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, गोंदिया महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से बिल्कुल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाओ तो वहाँ पे किसानों को 20,000 रुपया प्रोत्साहन राशि 20,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मिल रहा है और सरकार वहाँ पे भी भाजपा की है, यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है। तो हम उनको ये भी याद दिलाने आए हैं कि 4,000 रुपया आपने जो ऊँट के मुंह में जीरा किया है ये हमारे समझ से बाहर है। एक देश एक कानून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो एक देश एक कानून के तहत एक देश एक जैसा मुआवजा सभी किसानों को दे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में दे रहे हैं उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों को भी दे। अगर से आपकी मांगे पूरी नहीं होती, ये मांग अगर हमारी पूरी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आपने पहले देखे थे कि इसके पहले भी बालाघाट जिले में नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, ये ऐलान किसान गर्जना संगठन ने किया था और पिछली बार 12 दिन तक पूरे जिले में 185 धान खरीदी केंद्र सुनसान रहे थे। उसी प्रकार से आगामी जो खरीदी होगी उसमें भी अगर इस प्रकार से ये करेंगे और नहीं देंगे तो नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत पे धान, सुनसान रहेगा सभी सहकारी समिति और मंडी मैदान। इस स्लोगन के साथ बालाघाट जिले के कृषक अपनी खुद वाजिब मांग के लिए वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। यह आगामी रणनीति होगी, इसलिए अभी समय रहते सरकार चेत जाए और जो किसानों की फसल की बर्बादी हुई है उसको दे दे तो बहुत अच्छा होगा। अत्यधिक नमी के कारण फसल अस्वीकृत न की जाए। अब जो खरीदी होगी
अभी उसके लिए हमने ये बात रखी है, सभी खरीदी केंद्रों को निर्देशित किया जाए कि वे किसानों की फसल को उचित समर्थन मूल्य, जैसा सरकार ने घोषणा की थी 3100 रुपये की, तो 3100 रुपये से खरीदने का MSP पर स्वीकार करें। अगली फसल हेतु सहायता आगामी रबी सीजन के लिए किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक एवं कृषि उपकरण रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए। खेतों से जल निकासी और भूमि सुधार एवं सिंचाई व्यवस्था के लिए तकनीकी व प्रशासनिक सहयोग दिया जाए। विशेष राहत पैकेज में आपदा घोषणा, बालाघाट जिले सहित प्रभावित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और राज्य आपदा राहत कोष से SDRF से जिला प्रशासन को तत्काल विशेष अनुदान की राशि जारी की जाए, ताकि किसानों को समय पे उनको इसका मुआवजा तत्काल मिल सके। नोट, यदि हमारे ज्ञापन पर शासन एवं प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और जिले के सभी किसानों को फसल जो अत्यधिक वर्षा से व्यापक नुकसान और क्षतिपूर्ति भरपाई नहीं की जाती है, तो समस्त किसान बंधुओं का जन आक्रोश भयंकर आंदोलन का रूप लेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी शासन और प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। ये हमारे तरफ से आपको हिदायत है। अतः माननीय